अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 में भी वही चीज़ जो है वो कंटिन्यू हुई है जो हम लेक्चर नंबर 13 में पढ़ के आ रहे थे। इसमें यहाँ से इसमें कुछ करने वाला तो है नहीं कि इवैल्यूएशन सिंथेसिस हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, यही सेम उन्होंने आगे लिखा हुआ है इसकी डिटेल, तो ये ज़रूरी नहीं है करना। लेकिन ये आप लोगों का एक MCQ के लिए जो है ना वो देख लें कि द एनालिस्ट प्राइमरी फोकस इज़ ऑन व्हाट एंड नॉट हो। जो एनालिस्ट होते हैं ना, एनालिस्ट में आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो लोग जो मीटिंग एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं वो एनालिस्ट होते हैं, या उनके पास कोई स्किल होती है एनालिसिस के रिलेटेड, तो वो लोग होते हैं। और एनालिस्ट को हम ये भी कह सकते हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं। और ये कहते हैं कि इनका प्राइमरी फोकस होता है व्हाट पर, नॉट के हाउ। ये नहीं पता कि ये फोकस होता है कि क्या चीज़ बनी है, ये क्या है, ये नहीं होता कि हाउ कैसे बनी है। ये जो से ना इसका आप लोगों ने MCQ देख लेना है कि इनका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम पीछे जो आप पढ़ के आ रहे थे कैटेगरीज 5 में, उसका नेक्स्ट पार्ट नीचे मॉडल का है। मॉडल मैंने कहा कि ड्यूरिंग द इवेल्यूएशन एंड सोल्यूशन सिंथेसिस एक्टिविटीज़, जब हम जो है इवेल्यूएशन या सोल्यूशन सिंथेसिस की एक्टिविटी के दौरान ही द एनालिस्ट क्रिएट करता है मॉडल। जो एनालिस्ट है वो एक मॉडल क्रिएट करते हैं सिस्टम के लिए ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें डाटा को, कंट्रोल फ्लो को, फंक्शनल प्रोसेस को, ऑपरेशनल बिहेवियर को एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट को। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि हमने जो है ना वो इवैल्यूएशन एंड सॉल्यूशन सिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग इन एक्टिविटीज़ के दौरान हमने ना एक मॉडल को क्रिएट करना है अपने सिस्टम के लिए ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें डाटा को, कंट्रोल फ्लो को, फंक्शनल प्रोसेसेस को, ऑपरेशनल बिहेवियर को एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट को। और स्पेसिफिकेशन में भी सेम यही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसलिए अगर आप लोगों को इस तरह है तो आप लोग यही लिख सकते हैं। इसके बाद रहता है कॉन्सर्न, हमारा रिव्यू पे फोकस होता है और ये भी सेम वही है जो हम लेक्चर नंबर 13 में पढ़ के आए कि द एनालिस्ट फाइंड द प्रॉब्लम विद द करंट मैनुअल सिस्टम इंक्लूड द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन द फोकस ऑफ कंपोनेंट रैपिडली। ये मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 में बता कर आई हूँ। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं दिखा हुआ ये वाला तो लेक्चर नंबर 13 देख लें, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो लेक्चर नंबर 13 में भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें इनिशिएटिंग प्रोसेस। इसने कहा कि द मोस्ट कॉमनली यूज रिक्वायरमेंट, जब हम किसी भी रिक्वायरमेंट को कॉमनली यूज करते हैं तो इसकी तकनीक ये होता है कि हम जो है ना वो एक मीटिंग को कंडक्ट करें इंटरव्यू के फॉर्म में, या कंडक्ट करनी है एक मीटिंग या इंटरव्यू को जो है ना हमने एक कंडक्ट करना है। इसमें क्या क्या मीटिंग किसके दरमियान होगी, एनालिस्ट के दरमियान यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कस्टमर के दरमियान जो होते हैं ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट होगी। और इसके बाद मुझे इतना ख़ास लेक्चर नहीं लगा, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ जो इसके अंदर करने वाला है वो मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। और जो मैंने खुद मतलब तैयारी की हुई थी तो मैंने जो चीज़ की मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद इसने कहा कि एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, इन दोनों को हम ना ये इस तरह इसे कॉल करते हैं फास्ट, इसे हम कहते हैं फास्ट। एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन कॉल फैसिलेशन एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। FAST का मतलब है फैसिलिटेड, A का मतलब एप्लीकेशन, S का मतलब स्पेसिफिकेशन, T का मतलब टेक्निक्स। और इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद रहता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को बड़े इजी तरीके से समझाऊंगी। इसमें आता है क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक ट्रांसलेट नीड ऑफ द कस्टमर इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसने कहा कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है वो ये करती है कि वो जो कस्टमर की नीड को जो उनसे ना टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में जो है वो ट्रांसलेट करती है। इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें आ जाता है नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स और एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। आपने बस इनके शुरू के जो है नाम याद रखने हैं तीनों के, कि ये इसमें ये चीज़ें आती हैं नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेड। इसमें अब नॉर्मल का आपके माइंड में होना चाहिए कि ये वो मीटिंग है या मीटिंग या ऑब्जेक्टिव कहते हैं जिसमें हमने ना अपने गोल को बयान किया होता है। और एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स में हमने जो उनसे ना अपनी प्रोडक्ट की वजाहत की होती है। और एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट में हमने अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन देखनी होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी लाइन 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फर्स्ट वर्ड याद करें और वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम जो है इसमें प्रोडक्ट की वजाहत करनी है, नॉर्मल में हमने गोल को बयान करना है और एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट में हमने अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को देखना है। उसके बाद आता है हमारे पास यूज़ केस। इसमें ये कहते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने कौन लोग
किस चीज़ तरीके से हम जो है रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक आता है इनफॉर्मल मीटिंग, यानी गैर रस्मी तौर पे हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, या फिर फासो और QFD का इस्तेमाल करके। और इस लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो वीयू के रिलेटेड या किसी भी बुक्स के रिलेटेड तो आप लोग ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें। होप सो अगर मुझे पता हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी।